फाइव इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करना है, इसको आईएमपी क्वेश्चन है 10th क्लास का जो बोर्ड एग्जाम है उसमें आता है, ठीक है। तो पहले इसको हम लेट कर लेंगे, रेशनल नंबर लेट रूट 5 बी आ रेशनल नंबर, ठीक है। अगर ये रेशनल नंबर है तो किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, a अपॉन बी के फॉर्म में, जहाँ पे b क्या होगा, जीरो नहीं होगा, ठीक है। और a एंड b क्या होंगे, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर, क्लियर है बात। तो यहाँ से दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे या b पहले इधर भेजेंगे तो क्या आएगा, रूट 5b इक्वल टू a। दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या होगा, रूट 5 का रूट हट जाएगा, b का b स्क्वायर हो जाएगा, a का a स्क्वायर हो जाएगा। तो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, a स्क्वायर अपॉन 5। तो यहाँ से पहली इक्वेशन मिल गई हमें, और क्या पता चला कि 5 a के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और ये क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ से 1 पॉइंट थ्योरम लगेगी। 1 पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है, बाय 1.2 थ्योरम, a स्क्वायर इज डिविजिबल, a स्क्वायर डिविजिबल हो रहा है किससे, हो रहा है 5 से, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन a भी किससे होगा, a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। ये अपनी 1.2 थ्योरम बोलती है, क्लियर है बात। तो यहाँ से हमने पता चल गया कि a स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 5 से, तो a भी डिवाइड होगा, ठीक है। यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, एक सेकंड, a इज आल्सो, ठीक है। यहाँ पर पुट करेंगे हम a की वैल्यू कितना, रूट 5 है तो 5c, रूट 2 होता है तो 2c, रूट 3 होता है तो 3c, और c क्या है यहाँ पे, कोई भी एनी इंटीजर, क्या है, एनी इंटीजर, क्लियर है बात, ठीक। अब a की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे लिख देंगे a इक्वल टू 5c इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। तो b स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, a की जगह 5c का होल स्क्वायर अपॉन 5, तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 25c स्क्वायर अपॉन 5 से कटेगा 25 तो बचेगा 5c स्क्वायर, तो b स्क्वायर नीचे 5 आएगा तो बराबर c स्क्वायर। तो यहाँ से क्या समझ में आया हमें, यहाँ से समझ में आया कि b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा, b भी 5 से डिवाइड होगा, सेम अगेन 1.2 थ्योरम, अगेन बाय 1.2 थ्योरम, अगेन बाय 1.2 थ्योरम, ठीक। क्या है कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, क्लियर है बात। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि b जो है, ये जो है 5 जो है b को डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को, और 5 जो है a को डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, मतलब a और b को दोनों 5 डिवाइड कर रहा है कॉमन नंबर, तो मतलब a और b में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 5 आ रहा। तो यहाँ से क्या समझ में आया हमें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड a एंड b हैव at least 5 as a common factor, 5 as a common factor, क्लियर है बात। अगर कॉमन फैक्टर है तो जो हमने रेशनल माना था और कोप्राइम माना था, कोप्राइम मतलब दोनों के बीच में केवल 1 कॉमन फैक्टर आएगा, लेकिन यहाँ फर्स्ट सेकंड से क्या पता चल गया 5 भी कॉमन फैक्टर है ए और बी में, मतलब हमारा अजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, तो कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो क्या बोलेंगे यार, कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन, कॉन्ट्रडिक्शन is arisen because of our incorrect assumption, क्योंकि हमने क्या कर लिया था, गलत मान लिया था रेशनल नंबर। अगर रेशनल सही होता तो रेशनल प्रूव हो जाता, इसलिए क्या हो गया, हमारा assumption इनकरेक्ट हो गया। सो रूट 5 is not a rational number, it is an irrational number, क्लियर है बात, समझ में आया।
तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय।